टॉपिक है वो हेमेटोपोइसिस से रिलेटेड है। हेमेटोपोइसिस से हमें पता होना चाहिए, हेमेटोपोइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं जिस प्रोसेस में हमारे पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है। जिस प्रोसेस में हमारे पास ब्लड सेल की फॉर्मेशन होती है उसका नाम हेमेटोपोइसिस है। आपने याद रखना है कि ब्लड सेल की फॉर्मेशन कैसे होती है। हमारे पास एक सेल है, उसका नाम है CD34 पॉजिटिव स्टेम सेल। CD34 पॉजिटिव स्टेम सेल, इन सेल को हम हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल भी कहते हैं। ये सेल हेमेटोपोइटिक CD34 पॉजिटिव स्टेम सेल हमारे पास फर्दर ऑरिजिन देता है आगे नेक्स्ट सेल को। CD34 स्टेम सेल क्या करता है? CD34 स्टेम सेल हमारे पास दो किस्म के स्टेम सेल बनाता है। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले जो स्टेम सेल बनाता है उसका नाम है माइलॉइड स्टेम सेल। ये हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल बनाएगा। और जो दूसरा हमारे पास है उसका नाम है लिम्फॉइड स्टेम सेल। तो CD34 स्टेम सेल दो किस्म के स्टेम सेल बना रहा है, एक का नाम है माइलॉइड स्टेम सेल और दूसरे का नाम है लिम्फॉइड स्टेम सेल। माइलॉइड स्टेम सेल की मैं अगर बात करूं तो माइलॉइड स्टेम सेल हमारे पास कौन कौन से सेल को ऑर्गेनाइज करेगा? माइलॉइड स्टेम सेल की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास नंबर फर्स्ट वन, पहले हमारे पास ये क्या देता है? ये हमारे पास इरिथ्रोब्लास्ट देता है। ये हमारे पास इरिथ्रोब्लास्ट देता है और उस इरिथ्रोब्लास्ट से हमारे पास फिर नेक्स्ट में आरबीसी बन जाता है जो कि मेच्योर फॉर्म है इरिथ्रोब्लास्ट का। नंबर टू की मैं अगर बात करूं, माइलॉइड स्टेम सेल हमारे पास माइलोब्लास्ट देता है। माइलोब्लास्ट किसे कहते हैं? माइलोब्लास्ट हमारे पास इमेच्योर फॉर्म है, जबकि हमारे पास उसके बाद हमें एक तीन सेल देते हैं जिसे हम कहते हैं नैब। एक का नाम है न्यूट्रोफिल्स, दूसरे का नाम है इसिनोफिल्स और थर्ड का नाम है हमारे पास बेसोफिल्स। ये तीन किस्म के तीन किस्म के सेल हमारे पास माइलोब्लास्ट देता है। नंबर थर्ड की मैं अगर बात करूं तो उसका नाम है मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल है जो हमारे पास फर्दर जाके मोनोसाइट दे देता है। मोनोसाइट हमारे पास मैच्योर फॉर्म ऑफ मोनोब्लास्ट है। नंबर फोर की मैं अगर बात करूं तो नंबर फोर में हमारे पास जो माइलॉइड स्टेम सेल से अराइज होता है उसका नाम है मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट हमारे पास माइलॉइड स्टेम से आ रहा है और मेगा कैरियोब्लास्ट हमारे पास किसको ऑर्गेनाइज कर देगा? ये हमारे पास देगा मेगा कैरियोसाइट्स को। ये हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स को दे देगा। एरिथ्रोब्लास्ट से आरबीसी, माइलोब्लास्ट से नैब, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट, मेगा कैरियोब्लास्ट से हमारे पास मेगा कैरियोसाइट अराइज हो जाएगा। अभी देखते जाए, अभी कॉम्प्लिकेशन देखते जाए। अगर मैं आपको बताया तो लिम्फॉइड स्टेम सेल मैं आगे फिर डिटेल से बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखते जाए। अगर हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल क्या हो रहे हैं? माइलॉइड स्टेम सेल हमारे पास ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल ज़्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो याद रहे कि यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसका मार्कर माइलोपेरोक्सीडेज इसका पॉजिटिव होगा। माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव के साथ जब माइलॉइड स्टेम सेल जो इमेच्योर स्टेम सेल है अगर वो ज़्यादा होंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी जिसका नाम है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। इमेच्योर स्टेम सेल जब बढ़ रहे हैं माइलॉइड के तो उसका नाम है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो देखते हैं, अभी इसको फर्स्ट कैटेगरी में हमारे पास एरिथ्रोब्लास्ट है और उससे क्या आ रहा है? आरबीसी आ रहा है। अगर आरबीसी आपका कम हो रहा है, अगर आरबीसी आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये हमें क्या देगा? एनीमिया की कंडीशन। अगर ये आरबीसी हमारे पास ज़्यादा हो रहा है तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन देगा? दिस विल गिव राइज टू पॉलीसाइथेमिया। ये हमारे पास पॉलीसाइथेमिया की कंडीशन दे देगा। यहाँ तक समझ आ गई है? दूसरा जो सेल है वो माइलोब्लास्ट है जिससे हमारे पास न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स ये हमारे पास मैच्योर सेल हैं। ये कौन से सेल हैं? ये हमारे पास मैच्योर सेल है। देखिए, अगर ये मैच्योर सेल
अगर ये मैच्योर सेल्स ज़्यादा हो जाएं तो उस कंडीशन का नाम एक्यूट नहीं है, उस कंडीशन का नाम है क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अभी क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें क्या होता है, ये हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास ये मैच्योर सेल ज़्यादा हो जाए, न्यूट्रोफिल एसिडोफिल बेसोफिल्स हमारे पास ज़्यादा हो जाए, इस कंडीशन का नाम क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है। लेकिन नॉर्मली अगर आपको पता हो ये हमारे पास कम पड़ रहे थे, किस में? इन्फेक्शन में इनकी तादाद कम हो जाती। क्यों? क्योंकि ये इन्फेक्शन में यूज़ हो जाते हैं। तीसरा जो है वो मोनोब्लास्ट से रिलेटेड है। मोनोब्लास्ट अगर मोनोब्लास्ट हमारे पास मोनोसाइट अगर हमारे पास मोनोसाइट अगर हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास ज़्यादा हो जाएं तो उसका नाम है क्या? उसका नाम है माइलो डिस्प्लेजिया। माइलो डिस्प्लेजिया किसे कहते हैं? माइलो डिस्प्लेजिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास मोनोसाइट्स ज़्यादा हो जाए। इसी तरह हमारे पास मेगा कैरियोब्लास्ट है। मेगा कैरियोब्लास्ट अगर हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स देते हैं और मेगा कैरियोसाइट्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो जाएं, अभी अगर आपके पास मेगा कैरियोसाइट्स ज़्यादा हो रहे, मेगा कैरियोसाइट्स अगर हमारे पास क्या हो जाए, मेगा कैरियोसाइट अगर आपके पास ज़्यादा हो जाए तो एक कंडीशन आती है जिसे क्या कहते हैं? एमएफ, या उसे हम कहते हैं माइलियोफाइब्रोसिस। उसे हम क्या कहेंगे? माइलियोफाइब्रोसिस कहेंगे, जिसमें हमारे पास मेगा कैरियोसाइट्स है। अभी मेगा कैरियोसाइट तो हमारे पास इमेच्योर है। अभी मेगा कैरियोसाइट से हमें पता है कि प्लेटलेट्स बनता है। अगर प्लेटलेट्स आपका ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन का नाम है एसेंशियल। क्या नाम है? उस कंडीशन का नाम है एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। उसका नाम क्या है? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी जब हमारे पास क्या हो? प्लेटलेट्स ज़्यादा हो। तो मैं अभी कंप्लीट बता चुका हूँ, कहानी आपको बता चुका हूँ। एरिथ्रोब्लास्ट होता है, एरिथ्रोब्लास्ट से कम हो तो एनीमिया हो, ज़्यादा तो पॉलीसाइथीमिया। माइलोब्लास्ट होता है, माइलोब्लास्ट में ये सेल्स आते हैं न्यूट्रोफिल एसिनोफिल बेसोफिल्स, इन्फेक्शन में कम होते हैं लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो उसका नाम क्रोनिक है। अगर ये स्टेम सेल इमेच्योर ज़्यादा हो जाए तो उसमें माइलोपेरोक्सीडेज पॉजिटिव आता है, उसका नाम एक्यूट माइलाइड लिखा है। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनता है, मोनोसाइट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे माइलो डिस्प्लेसिया कहते हैं। मेगा कैरियोब्लास्ट से मेगा कैरियोसाइट बनता है, मेगा कैरियोसाइट अगर ज़्यादा हो जाए तो माइलोफाइब्रोसिस कहा जाता है। मेगा कैरियोसाइट से हमें पता है कि प्लेटलेट्स बनते हैं और प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। ये अगर मैच्योर सेल अगर बढ़ रहे हैं तो क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया है। अभी लिम्फाइड सेल से क्या बनते हैं? लिम्फाइड सेल की ल्यूकीमिया कौन कौन सी होती हैं वो भी पढ़ते हैं कि उसके तरतीब के बारे में हमें पता चल जाए। तो मैं बता चुका था कि हेमेटोपोएटिक CD34 सेल से दो किस्म के सेल बन रहे थे, माइलाइड स्टेम सेल और दूसरे लिम्फाइड स्टेम सेल। लिम्फाइड स्टेम सेल की अगर मैं बात करूं तो लिम्फाइड स्टेम सेल फिर आगे दो किस्म के सेल्स हमें देता है। एक का नाम है बी लिम्फोब्लास्ट, एक हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट है और दूसरे का नाम हमारे पास है टी लिम्फोब्लास्ट। अभी बी लिम्फोब्लास्ट क्या है या टी लिम्फोब्लास्ट क्या है? बी लिम्फोब्लास्ट ये हमारे पास जब बी सेल्स दे दें तो बी सेल्स देने के बाद ये बी सेल फिर आगे हमारे पास प्लाज्मा दे देते हैं। प्लाज्मा बी लिम्फोब्लास्ट से बी सेल बनेंगे और बी सेल से हमारे पास प्लाज्मा से बनेंगे। टी लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोब्लास्ट से हमारे पास टी सेल्स बनेंगे और टी सेल से फिर आगे हमारे पास CD4 टी सेल्स या उसके साथ साथ CD8 टी सेल्स बनेंगे। अभी कहानी सुनते जाएं। लिम्फोब्लास्ट हमारे पास इमेच्योर ब्लड सेल्स है, लिम्फोब्लास्ट राइट। तो जब इमेच्योर वहाँ पर ज़्यादा हो रहे थे, अगर या बी हो या सी हो, कुछ भी हो, अगर लिम्फोब्लास्ट हमारे पास ज़्यादा हों जो कि इमेच्योर हैं, वहाँ पर जब इमेच्योर बढ़ रहे थे तो क्या कंडीशन आ रही थी? एक्यूट आ रही थी। तो वहाँ पर एक्यूट माइलाइड, यहाँ पर एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया है। अभी एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया हर उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास क्या आता है? जिसमें हमारे पास बी लिम्फोब्लास्ट या टी लिम्फोब्लास्ट हमारे पास ज़्यादा आ जाते हैं। बी सेल से प्लाज्मा सेल बन रहा है। अगर आपका प्लाज्मा सेल या बी सेल्स या टी सेल्स देखते जाएं,
बी सेल्स या टी सेल्स, अगर ये बी सेल या टी सेल जो मैच्योर हो चुके हैं, जो मैच्योर सेल्स हैं, ये अगर मैच्योर ज़्यादा हो तो ये एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया नहीं होगा। इसे कहते हैं क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया किसे कहते हैं? क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास मैच्योर स्टेम सेल बढ़ गए। जब मैच्योर बढ़ गए तो उस कंडीशन का नाम क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया है। अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ प्लाज्मा सेल, अगर और सिर्फ हमारे प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो जाएं, देखिए मैं सारी पैथोलॉजी बता रहा हूँ, प्लाज्मा सेल अगर आपके पास ज़्यादा हो जाएं तो इस चार्ट को आप याद रखिए, बाकी हर चीज़ आपके लिए आसान होगी। तो उसका नाम है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा और उस कंडीशन का नाम है जिसमें हमारे पास प्लाज्मा सेल ज़्यादा हो रहे हैं, जिसमें हमारे पास मैच्योर बी और टी सेल ज़्यादा और उसका नाम क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया है, जिसमें हमारे इमेच्योर सेल ज़्यादा और उसका एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है? अभी तक आपने ये पढ़ा है कि यहाँ पर हमारे पास हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से दो किस्म के आ रहे थे, माइलाइड स्टेम सेल और लिम्फाइड। माइलाइड जब जा रहे थे एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, माइलाइड से एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट से अगर आरबीसी ज़्यादा हो जाते तो पोलीसाइथीमिया, अगर माइलोब्लास्ट ज़्यादा हो जाते तो हमारे पास क्या थे? हमारे पास क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया। अगर मोनोसाइट ज़्यादा हो रहे थे, मोनोसाइट माइलाइड डिस्प्लेसिया, अगर मेगाकैरियोब्लास्ट की बात करें तो मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट आता है। अगर मेगाकैरियोब्लास्ट या कि मेगाकैरियोसाइट ज़्यादा हो रहे थे तो माइलोफिब्रोसिस, और अगर उससे प्लेटलेट ज़्यादा तो उससे एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसी तरह लिम्फाइड स्टेम सेल है, लिम्फाइड इमेच्योर अगर ज़्यादा हो रहा है एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया, और अगर बी सेल और टी सेल हैं अगर मैच्योर ज़्यादा हो रहे हैं तो क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया, और बी प्लाज्मा सेल अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल माइलोमा। दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारे पास मैंने आपको ट्री चार्ट बता दिया है, और ये ट्री टेबल, ये ट्री चार्ट हमारे पास आपने याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आगे कंप्लीट एक्यूट लिम्फाइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक लिम्फाइड ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलाइड ल्यूकीमिया, क्रोनिक माइलाइड ल्यूकीमिया, ये आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कि इनमें डिफरेंस क्या है।